अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी आपके खिदमत में सोसाइटी टॉक्स के साथ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सोल, रूह, इम्पोर्टेंस ऑफ रूह एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रूह। रूह यानी कि हमारी जो नूरी है, दैट वर्सेस खाकी जिस्म। इसमें हम आज बात करेंगे जो है रूह का, रूह कहाँ जाती है, बॉडी व्हेन द बॉडी डाइज, सोलमेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में रूह को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है और किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि 1901 में डनकन मैकडोगाल, आई होप मैंने नाम सही लिया है, राइट डाउन, उन्होंने कहा था कि जो एक्सपेरिमेंट किया था, बिकॉज ही वॉज लाइक वेरी इंट्रीग्ड विद दिस थिंग कि सोल, ये जो मुसलमान कहते हैं जी सोल सोल सोल, उससे पहले तो लोग इस बात पर इतना बिलीव नहीं करते थे कि जो कहते हैं जो मुसलमान जो ये सोल सोल करते रहते हैं, ये सोल क्या है और ये क्या वाकई हमारे जिस्म में होती है। तो ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, 6 पेशेंट्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था 1901 में, एंड उन्होंने ऐसे, मतलब ऑब्वियसली वो फ्री विल के साथ लोग आए थे, जो लोग मर रहे होते थे उनको वो लिटा देते थे। उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का एक स्केल इजाद किया था और उस पर वो लिटा देते थे और वो देखते थे कि जब ये मर रहा है और जब ये कितना वेट है इसका और जब ये मर गया है तो उसका क्या वेट है। ही वांटेड टू नो कि सोल जो है उसका कोई वजन, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो ही फाउंड आउट that out of those 6 experiments he found out that when the person dies automatically he loses 21 grams. Very interesting. Okay. अब हम आते हैं सोल की डेफिनेशन क्या है। सोल जो है वो हमारा स्पिरिचुअल पार्ट है हमारे बॉडी का, जो हम कहते हैं बॉडी हमारी जो है वो फिजिकल है और जो उसकी जो स्पिरिचुअल है पार्ट, दैट इज आवर सोल। अच्छा, उस पर हम अब ना डिफरेंट, लेट मी स्टार्ट इसमें ये मैं आपको हाँ, हम आते हैं सोलमेट्स। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सोलमेट्स। हम कहते हैं जी सोलमेट्स है, ये हमारा सोलमेट है। सोलमेट होता क्या है? सोलमेट होता ये कि आप एक बंदे से मिलते हैं और आपको एकदम से डेजा वू की फीलिंग आती है, एज इफ यू मेट दैट पर्सन समवेयर, एज इफ यू नो दैट पर्सन समवेयर। वो डेजा वू जो है वो आपकी सोल से आती है और वो क्यों आती है इसका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो हम इसमें ये देखते हैं, हमारे इस्लाम में है, हम कहते हैं कि जी जितने भी सोल्स हैं वो पैदा होने से पहले, आई एक्सप्लेन इट लेटर, मैं सिर्फ पॉइंट आपको दे दूं कि जो सोल्स हैं दे आर इन, हम जिसको बरज़ख कहते हैं, वेटिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं, कि वहाँ पे सब रह रहे होते हैं एंड वी नो ईच अदर फ्रॉम देयर, इस वजह से होता है। अब पीछे शुरू से शुरू करते हैं। एरिस्टोटल जो था उसने कहा था कि सोल जो है वो मेल एम्ब्रियो में दाखिल होती है 40 डेज़ के बाद और फीमेल एम्ब्रियो में दाखिल होती है 90 डेज़ के बाद। अच्छा, उसने और फिर ये भी, और कुछ जो रिलीजन्स है उसमें ये कहते हैं कि जो सोल जो है वो बॉडी में तब एंटर होती है जब उसका ब्रेन फॉर्म हो जाता है, बिकॉज अबाउट 7 months or so, इसीलिए वो अबॉर्शन रूल्स जो हैं उनको वो करते हैं। अर्ली क्रिश्चियनिटी में जो हिब्रू टेक्स्ट है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, उसमें उन्होंने कहा है कि जो फीटस है उसको किसी भी शेप में अगर वो लूज कर जाता है तो इट इज़ फॉरबिडन, मतलब वो इस बात को बहुत ज़्यादा, इट वॉज फॉरबिडन इन ओल्ड टेस्टामेंट कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। 3rd सेंचुरी जो थी क्रिश्चियनिटी की, उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें उनका ख्याल था कि जो बॉडी, जो सोल है दैट एंटर्स द बॉडी एट कंसेप्शन, जब आप कंसीव करते हैं तो साथ ही सोल आ जाती है। दिस वॉज चैलेंज इन 12th सेंचुरी, 12 सेंचुरी में थॉमस एक्विनास ने इसको चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि एम्ब्रियो जो है उसका कोई सोल नहीं होता है, इसलिए जो अबॉर्शन है वो कोई क्राइम नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी में 12th सेंचुरी में इन्होंने कहा था। जिसके बाद 15वीं सेंचुरी में 1588 जो पोप सिक्सटस V थे इनके, उन्होंने ये लॉ इशू किया था अबॉर्शन का। उन्होंने कहा कि नहीं जी, सोल जो है वो बॉडी में आ जाती है कंसेप्शन पे, जैसे पहले क्रिश्चियनिटी 3rd सेंचुरी में कहती थी, इसलिए अबॉर्शन इज़ अ क्राइम। उसके बाद इसमें यह है कि जो इनकी तलमुद है, जूस पे आ जाते हैं। जूस में ये है कि इनका जो राबी यूदा द प्रिंस जो थे इनके, उन्होंने तलमुद का हवाला देके इनको कहा था कि सोल को ये लोग नशामा
कहते हैं, इसमें तालमुद में जो आया हुआ है लफ्ज़ नशामा, वो कहते हैं कि इट कम्स टू द बॉडी व्हेन बॉडी इज फॉर्म्ड एट बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसमें सोल आता है। अब हम आते हैं इस्लाम पे। इस्लाम में या मैं पहले बात कर लेती हूँ हिंदुइज्म की, फिर इस्लाम पे आते हैं। हिंदुइज्म में सोल जो है उसको कहते हैं इट्स नॉन एंडिंग, इट्स कंटिन्यूस। तभी ये लोग री इनकारनेशन पे बिलीव करते हैं। री इनकारनेशन पे ऐसे बिलीव करते हैं जैसे व्हेन यू डू गुड डीड्स तो आपकी जो सोल है यू कम बैक एज अ ह्यूमन, व्हेन यू डू, आप अच्छे इंसान नहीं थे तो यू कम बैक एज अ एनिमल, या अगर आप बहुत ही बुरे हैं तो यू कम बैक एज अ वेजिटेबल। इस पे भी एक थ्योरी है, मैं आपको वो बाद में बताती हूँ। तो इसमें अब हम आते हैं इस्लाम पे। इस्लाम में जो है उसमें ये सूरा अल मोमिनून में की 12 से लेके 14 जो आयत है उसमें मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि दिस इज ईजियर। We created man from the essence of clay that we placed as a drop of fluid, यानी कि नुत्फा, in a safe place, यानी कि माँ के womb में. Then we made that drop into clinging form alaq, no? And made that form into a lump of flesh, mudaq. And we made that lump into bones, यानी कि idham, उसका नाम है अरबी में. And we clothed those bones with flesh, lam. And later we made them into forms. Glory be to God, the best of creators. सूरा 23rd सूरा 12 से लेके 14th आया है। उसके बाद एक और आया में डिस्क्राइब किया गया है सोल को। ये है सूरा अल हज की 5वीं आयत। उसमें लिखा है We created you from dust, then from a drop of fluid यानी कि नुत्फा, then a clinging form alaq, and then a lump of flesh यानी कि मुद्दा, both shaped and unshaped. We mean to make our power clear to you. Whatever we choose, we cause to remain in the womb for an appointed time. Then we bring you forth as infants, and you grow and reach maturity. Surah Hajj, ayat 5. और हदीथ है, एक हदीथ है अल सही में, सही बुखारी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीथ बोली थी। इसको मैं बताती हूँ कि when 42 days have passed over the conceptus, यानी ये conception के बाद जब 42 days गुजर जाते हैं, God sends an angel to it who shapes it into a human form and makes its hearing, sight and bones. This is the 58 hadith in Sahih. और इसके अलावा एक मैंने आपके लिए और चीज़ निकाली थी that I wanted to, हाँ, इसमें सूरह सजदा में भी जो आयत है 5, उसमें ने कहा है कि वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम डस्ट। ये उसी की है जो सूरह अल हज में है, लेकिन उसमें आगे से है from we created you from dust, then from a drop of sperm, लेकिन आगे उसमें elaboration है, the first man Adam, यानी कि हज़रत आदम, was created directly from clay, and then after him the process of creation started by means of sperm drop. This has stated in ये सूरह सजदा की आयत 7 और 8 में, मैंने शायद 5 कह दिया था, 7 और 8 में है। And it may also means, because मैं आपको तफसीर पढ़ के सुना रही हूँ, it also means that the man is created from sperm drop, but its body is made from the elements from the earth. तो ये सारी जो है अल्लाह ने हमें ये कह ले कि इंफॉर्मेशन दी हुई है सोल के ऊपर कि सोल जो है वो बॉडी में कब एंटर करती है और कैसे एंटर करती है। सोल इन इटसेल्फ इज योर, आप उसको कह लें इट्स योर फिफ्थ आई, इट्स योर इंट्यूशन। कई दफ़ा होता है आपको इसको अबाउट फील को क्या कहते हैं, सब कहते हैं गट फीलिंग, एग्जैक्टली। तो ये जो आपकी सोल होती है ये आपको अनकॉन्शियसली आपको, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं, आपका जो अनकॉन्शियस होता है वो आपको मैसेजेस भेजता है, एंड दैट इज़ योर सोल टॉकिंग टू यू। इफ़ योर सोल इज सिक तो आपका माइंड सिक हो जाएगा।
और अपनी सोल की रिफ्रेशमेंट के लिए आपको ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि मेडिटेशन है, इफ़ यू नॉट अ नॉन बिलीवर तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ बिलीवर तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसके साथ आपको एडेड हेल्प है, आप कुरान पढ़ें। कुरान में ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ये इट हेल्प्स योर सोल। कुरान इज़ द फूड फॉर योर सोल बेसिकली, अगर देखा जाए तो। और अपनी सोल में आप उसको जो है उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं कुरान शरीफ पढ़ के। अच्छा, इस्लाम में सोल का एक जगह, जैसे हमारे बरज़ख, आपने ये लफ्ज़ सुना ही होगा। बरज़ख का जो मतलब है, इट मीन्स ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, सेपरेशन, अ बैरियर सेपरेटिंग लिविंग फॉर्म फ्रॉम हेयर आफ्टर, या रेस्टोरेशन आप कह सकते हैं। जब एक आप हेल और हेवन के बीच में होते हैं, इट्स दैट प्लेस जिसको हम बरज़ख के नाम से बुलाते हैं। इब्न हज़म जो हैं उन्होंने कहा था कि इट इज़ ऑल्सो प्लेस फॉर अनबॉर्न सोल्स। तो जो ये हम देजावू, जो मैंने पहले शुरू में मेंशन किया था, जो हमें किसी को देख के सोल मेट्स होते हैं और देजावू की फीलिंग होती है, वो इसलिए भी शायद होती है कि बरज़ख में जब हम थे तो हम उस सोल से शायद मिले होंगे, उस सोल से हमारी फ्रेंडशिप होगी, बट सोल्स दुनिया में किस किस तरतीब से आएंगी इसका कुछ नहीं है। एक सोल आप ऊपर फ्रेंड्स थे, लेकिन एक सोल जो है वो 4 साल पहले आ गई, एक सोल जो है वो 5 साल बाद आई। किस तरह से आई, कहाँ आई, किस मुल्क में आई, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट व्हेन यू मीट अ पर्सन, व्हेन यू मीट दैट सोल, तो आपकी बॉडी जो है वो एक दूसरे को नहीं पहचानती, लेकिन द सोल रिकग्नाइजेस दैट पर्सन। और ये सूफीज़म में इसको आलमुल अराफ कहते हैं, आलम एराफ। 3 दफ़ा इसका जिक्र आया है कुरान में बरज़ख का, और ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ हेवन में है बरज़ख जो है, अकॉर्डिंग टू कुरान उसमें। और ये होता ये है कि जब आप बरज़ख में होते हैं और आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो आपका एक कम्युनिकेशन हो जाता है। हम जब इस दुनिया में आते हैं, जब एक सोल इस दुनिया में आती है, तो बेसिकली वी बिलीव इन दैट कि हम अल्लाह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, बिकॉज द सोल डजंट वांट टू कम इन दिस वर्ल्ड ओरिजिनली। तो अल्लाह जो है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अल्लाह आप मुझे वापस बुलाएंगे। एंड आयरॉनिक एज इट इज, वी राइट डाउन आवर ओन डेथ टाइम, ठीक है, कि हमने कितने साल दुनिया में रहना है, हम उस पर साइन करके फिर हम दुनिया में आते हैं, बिकॉज वी डोंट, द सोल डजंट वांट टू कम टू दिस वर्ल्ड। तो वो अल्लाह से प्रॉमिस लेके आती है कि यू विल कॉल मी बैक, ठीक है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कोई सोल वापस जाती है, तो वो ये नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, जैसे लोग अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को बोलना शुरू कर देते कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा लव्ड वन क्यों ले लिया, मेरा ये क्यों ले लिया। वो सोल अल्लाह से प्रॉमिस करके आई थी कि उसने जाना है, इस वक्त में जाना है, आप भी प्रॉमिस करके आए हैं, आपने भी जाना है। वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस लाइफ अलाइव, ठीक है। हम अल्लाह से वादा करके आए कि हमें जाना ही जाना है, और हम इस बात पे यकीन करते हैं कि हमें, हमारी सोल जो है वो अल्लाह के पास जाएगी। देयर इज़ अ सोल, इस बात को साइंटिफिकली भी अप्रूव किया गया है कि सोल एग्जिस्ट करती है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, मैं ऑथेंटिक उनकी ये नहीं कह सकती वो कहते हैं ऑथेंटिक है, लेकिन बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है दिस ये फॉर्म लिविंग द बॉडी एज सून एज द बॉडी डाइज, फिजिकल फॉर्म डाइज। तो वो उन्होंने देखा है, इट हैज़ बीन सीन, इट हैज़ बीन फेल्ट। बरज़ख में रहने वाली जो सोल्स हैं, दे आर अलाउड, इफ़ दे आर गुड, दे आर अलाउड टू मीट, कम एंड मीट देयर फैमिली जुमेरात को। इसलिए जुमेरात की शाम मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने बुज़ुर्ग के लिए। आप लोग सदका जारिया है अपने वालिदैन जिनके जा चुके हैं उनके लिए, औलाद, बहन, भाई जो भी जा चुके हैं इस दुनिया से, आप उनके लिए पढ़ा कीजिए, उनको बख्शा कीजिए, क्योंकि उस वक़्त वो उनको आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड दैट, वी ऑल वांट दैट। और अल्लाह हमें इज़्ज़त की मौत दे, क्योंकि हम सब ने मरना है, हम सब ने ये जायका चखना है मौत का। कुरान में लिखा है एवरी सोल विल टेस्ट डेथ। तो अल्लाह हमारी मौत हम पे आसान करे और हमें दुनिया में फिरौनियत से बचाए और हमें आखिरत में अपने प्यारों से मिलाए। टिल देन, चेमन परदेसी, मेलजित सरोक।